ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल की तारीख में हमारे दारुल हुकूमत में आया इस्लामाबाद में। जो एक एसपी थे अदील अकबर के नाम से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी अपॉइंटेड थे इंडस्ट्रियल एरिया में, उन्होंने सुसाइड की या क्या हुआ इस बारे में ज़राए से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। ये जो एसपी अदील अकबर थे, ये फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से निकल के टूवर्ड्स सरीना के बाहर जो मेन रोड है उस पर थे, तो इन्होंने सुसाइड की। इनके ड्राइवर का और इनके ऑपरेटर का ये कहना है कि इनको एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन कॉल के बाद इन्होंने जो है वो पीछे ये बैठे हुए थे, जो इनके ऑपरेटर थे वो आगे थे और बैठे हुए थे, और जो इनका ड्राइवर था वो ड्राइव कर रहा था। तो पीछे अचानक एक ब्लास्ट सा हुआ और वो अपनी जान जो है वो खो बैठे। इस हवाले से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिफरेंट जो सोशल मीडिया से डिफरेंट सोर्सेज से देखने को मिली होगी। अब बात ये है, क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर आप देखें सुसाइड की रेशो, तो आपको सुसाइड करने वाले लोग ऑफिसर्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, नौकरी पेशा हज़रात, आपको वही मिलेंगे जो अकेले इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अकेले कमरे में, अपने घर में, अपने ऑफिस में हैं, और वो इस सुसाइड को, जितनी भी इस तरह की डेथ्स होती हैं, वो अकेला शख्स अपने उस कमरे में होता है और किसी डिप्रेशन में होता है और फिर वो ये काम करता है। तो इस हवाले से दो लोगों के साथ आप जा रहे हैं, और आप अपने उस फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से क्यों आए हैं, क्यों गए हैं? क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है बाहर पढ़ने के हवाले से। आपके फ्यूचर प्लान, आपके फ्यूचर गोल्स हैं। ये मैं बात करूँ एसपी अदील अकबर की, कि वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्कॉलरशिप के लिए बाहर उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, तो उसके लिए फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से आए थे। तो एक शख्स जो इतना डिप्रेशन में हो, जो शख्स इतना डिप्रेस हो, वो कभी भी अपनी पढ़ाइयों के चक्करों में चक्कर नहीं लगाता दफ्तरों के। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और नंबर सेकंड, सुसाइड के हवाले से अगर हम बात करें, तो जो भी अटेम्प्ट्स आज तक सुसाइड की हो चुकी हैं, उसमें देखा यही गया 90% के अकेला शख्स एक कमरे में या एक घर में था। और नॉर्मली एक पिस्टल से जो है, एक रिवॉल्वर से, एक जो गन होती है छोटी सी, जो आपकी हैंड कैरी होती है, इजी टू कैरी गन होती है, उससे सुसाइड जो है ना वो लोग करते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है स्टैट्स के अकॉर्डिंगली। मगर ऐसा क्या था कि एसपी अदील अकबर ने अपने ऑपरेटर से एक सेमी मशीन गन, जो नॉर्मल जो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाड़ियों में एक पिस्टल होती है, उस ऑपरेटर के पास, इस तरह ड्राइवर के पास भी एक पिस्टल होती है, और एक सेमी मशीन गन गाड़ी में फिक्स होती है, और मौका हाजिर सर्विस के पास अपनी भी रिवॉल्वर होती है। वो जो एसपी है अदील अकबर, वो अपनी रिवॉल्वर से ही उन्होंने अपने आप को शूट क्यों नहीं किया? उन्होंने अपने ऑपरेटर से वो सेमी मशीन गन क्यों मांगी, जिसको उठाना, कैरी करना इज नॉट समथिंग ईजी। और ये कहना है ऑपरेटर का और ड्राइवर का कि जब वो सिनेमा के बाहर थे, तो अचानक जब उन्होंने अपने उस ऑपरेटर से मशीन गन मांगी और कहा कि इसमें गोलियां क्यों नहीं है, इसको चेक किया, तो इतने में जब उनको मशीन गन पकड़ा दी, तो ये कहना है ज़राए का कि पीछे से अचानक ब्लास्ट हुआ और वो मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब बात यह है कि या तो ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसी जो सेमी मशीन गन होती हैं, ये उतनी कोई पकड़ाने में, करने में गोली लग सकती है, या अदील अकबर की अपनी कोई नेग्लिजेंस होगी कि वो उस मशीन को, उस गन को चेक करते करते जो है उनका ट्रिगर पर बटन हाथ लग गया होगा, ये भी हो सकता है। या वो उस मशीन गन को उन्होंने अपने बिल्कुल ये थाई के पास ऐसे करके रखा हुआ था, तो कोई झटका आया, ब्रेक लगी, तो उससे भी ये फायर हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सी ऐसी जो रीजंस हैं जिनका अभी तक हमें नहीं पता, वो आने वाले कुछ टाइम पर आपको पता लग जाएंगी। अभी इस्लामाबाद पुलिस के 2 से 3 DIGs जो हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में है, और जो ऑपरेटर और ड्राइवर वो पुलिस की कस्टडी में है, उनसे बहुत से तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इसमें ये भी क्वेश्चन मार्क आता है कि नॉर्मली जो सुसाइड होती है, वो एक जो शख्स डिप्रेशन में हो, उसको जो है वो इस तरह के मतलब हरकत या इस तरह की चीज़ें करता है। अब ये भी सुनने को मिला है कि एक फ़ोन कॉल आया। अब मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जो मौका हाजिर, जो ऑन ड्यूटी एसपी होता है या ASP होता है या SHO होता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसको फ़ोन कॉल से बहुत आती है। और जो पब्लिक सर्वेंट होता है और जिस तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसको तो हर 1 मिनट में कोई 15 से 20 कॉल आ रही होती हैं, 1 मिनट में 8 से 10 कॉल आ रही। तो कॉल का आना इज़ अ वेरी ऑर्डनरी, बड़ी एक कॉमन सी ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक सर्विंग SP, क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ जो है हो रही थी। एक कॉल आने के बाद उन्होंने सुसाइड की। कॉल्स तो बेशुमार आते हैं। अगर आप कॉल लॉग 10 SPs की निकालेंगे, तो आपको उन 10 SPs की हर एक ड्यूटी आवर्स में, इनके तो ड्यूटी आवर्स 24 आवर्स होते हैं, तो 1 घंटे में इनको कोई 20 से 30 से 40 कॉल आती है। फिर ये भी कहना है कि जो
अदील अकबर थे, ये एएसपी थे और इनके बहुत से जो साथ के जो इनके ऑफिसर्स थे, कुलीग्स थे, वो प्रमोट हो चुके थे एज एसपी। ये भी बहुत ही कॉमन एक ऐसी एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ज़िंदगी में होती है कि आपके जो सराउंडिंग्स के आपके जो कुलीग्स होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं और आपकी प्रमोशन किसी भी रीज़न की वजह से डिले हो जाती है। और ये बहुत ही कॉमन जो है, ये एक आप कह लें एक प्रैक्टिस है इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में की जॉब में कि आपके साथ वाले प्रमोट हो गए ना प्रमोट नहीं। और ऑब्वियसली कोई एसीआर का इशू होता है, किसी की कोई ट्रेनिंग रहती है, किसी की कोई पोस्टिंग ऐसी होनी होती है उसकी वजह से। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इन प्रैक्टिस की वजह से मुझे नहीं लगता कि अदील अकबर ने जो है वो सुसाइड की हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और एक फ़ोन कॉल आया हो एक ऐसा ऑफिसर जिसने बलूचिस्तान में अपनी ड्यूटीज अंजाम दी हो, इतने एक स्ट्रेस एक एनवायरनमेंट में, और उसकी बहुत ही एक पीस और एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जगह पर उसको बुला के इस्लामाबाद में अपॉइंट किया गया, कोई स्ट्रेस की रीज़न मुझे नहीं लगती। और जो ऑफिसर इतनी टाइम से मुख्तलिफ तरह की पोस्टिंग्स में रहा हो, वो बहुत सी तरह का प्रेशर एब्जॉर्व करने की उसके अंदर एक अपनी एक बिल्डिंग कैपेसिटी बन जाती है, या इसका ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इस तरह के स्ट्रेसेस वाली कॉल, मुख्तलिफ तरह की कॉल आती हैं, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कोई किया, धमकियाँ आती हैं, इशूज़ आते हैं। तो एक बंदा जो इतने अरसे से पुलिस में हो और बड़ी बड़ी खतरनाक तरह की पोस्टिंग्स में उसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी हो, और जो फ्यूचर के हवाले से अपनी स्कॉलरशिप के लिए फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस गया हो, और ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाला शख्स होगा। अब हुआ क्या है इस बारे में तो कोई नहीं जानता, मगर आने वाले कुछ टाइम में आपको जो असल हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।